अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। तो आज से बच्चों हम शुरू करेंगे कि डिवीजन स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। तो आज हम एक दूसरे मेथड से एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालेंगे, विच इज़ द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। यानी इससे पहले हम एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था। अब हम बात करेंगे कि डिवीजन मेथड्स। किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट अगर आपने निकालना है तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। एक इसकी एग्जाम्पल है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो पहले देखो इसकी एग्जाम्पल को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल जो है उसमें लिखा हुआ है उसने x4 माइनस 12x³ और प्लस का 42x² माइनस 36x और प्लस का 9 है। अच्छा, जब भी डिवीजन मेथड से बेटे स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो अब यहाँ पर तो हमारे पास कोई नंबर है ही नहीं जिसके साथ हम इसको डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास जो भी आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, इस केस में मेरे पास एक्स रेज टू पावर 4 है। ठीक है, तो आपने देखना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है x4, इनको किस नंबर के साथ इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास x4 आ जाता है। या सिंपली यहाँ पर याद रखने के लिए कह सकते हैं कि हमेशा फर्स्ट टर्म का खुद से स्क्वायर रूट निकाल लें। जिस जो भी सोल्यूशन आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में, उस नंबर के साथ आपने इसको डिवाइड करना होता है। तो x4 का स्क्वायर रूट जो होता है x² अगर होगा, ठीक है, तो पहली टर्म का, ठीक है, तो इसको आपने इस टर्म के साथ जो है वो डिवाइड कर देना यहाँ पर। इसका मतलब पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा x² के साथ। और हमें जब डिवीजन मेथड में हम कर रहे होते हैं तो फर्स्ट टर्म को सेम करते होते हैं। तो यहाँ पर पहली टर्म चूंकि x4 है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाएगा, वो इटसेल्फ ही होगी, ठीक है, x2। तो यहाँ से x4 लिखा जाएगा और साइन चेंज करके हम इनको सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। तो यहाँ से तो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाती है हमेशा, ठीक है, जब साइन चेंज हो जाते हैं। तो बाकी यहाँ पर जो टर्म नीचे आ जाएंगी वो बेटे यहाँ पर। अच्छा, इन इसके बाद हम नेक्स्ट जो होता है ना, इन दोनों को आपने, ये जो x² है और ये वाला x² है, इन दोनों को प्लस करके आपने इसके नीचे लिख देना होता है। x² को जब आप x² में प्लस करेंगे इज इक्वल टू 2x²। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आप टर्म्स को नीचे ले आए, माइनस का 12x³, ठीक है, और प्लस का 42x²। दो टर्म्स भी ला सकते हैं, ठीक है, सारी लेके आना चाहें तो सारी भी ला सकते हैं, क्योंकि दूसरे दफ़ा जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो उसमें दो टर्म्स ही इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो चलें बाकी की टर्म हम बाद में ले आएंगे। अब यहाँ देखें कि 2x² के साथ हमने इसको डिवाइड करना होता है, ये जो मैंने प्लस करके यहाँ लिखी है। तो यू हैव टू थिंक दैट कि व्हाट नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड, द आंसर विल गेट माइनस 12x³। किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो 12x³ बने। अब 12 बनाना है माइनस का, यहाँ 2 है तो इसका मतलब एक नंबर तो माइनस का 6 होगा। ठीक है, 6 2 12 हो जाएगा माइनस का। यहाँ x² है लेकिन x³ बनाना है तो इसका मतलब साथ में एक x भी लेना पड़ेगा। और एक बात याद रख लें कि जो टर्म यहाँ लिखेंगे उसको आपने यहाँ भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने जो टर्म लिखी थी वही यहाँ टर्म लिखी थी। इसी तरह से जब नेक्स्ट आप डिवाइड करेंगे तो जो टर्म यहाँ लिखोगे वो यहाँ भी लिखनी है आपने। ठीक है, और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारे पास इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं हो जाता। अब ये माइनस का 6x अब इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा। -6 को जब 2 से किया माइनस 12x³। अब ये माइनस और माइनस प्लस होगा तो 6 6 36x²। अब ये प्लस और ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से इनमें से देखें तो 42x² और इसमें से 36 को माइनस करेंगे विच इज इक्वल टू 6x²। और वो जो लास्ट पे दो टर्म्स हमने स्किप की थी अब उनको नीचे लेके आना है, विच इज माइनस का 36x एंड प्लस 9। देखो इसको तो एज इट इज आ जाएगी ये 2x², लेकिन जो नेक्स्ट वाली टर्म है ना, अब इन दोनों को भी ऐड करके नीचे लिखना है। यानी कि ये माइनस का 6 है और माइनस का 6 विच इज इक्वल टू माइनस 12x। अब यहाँ 6x² है, यहाँ 2 है, किससे मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 3 2 6 हो जाएगा। तो जो टर्म यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ भी लिखते होते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x² एंड 3 2 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36x माइनस का और 3 3 9। लेकिन सबके साइन जब चेंज करेंगे ये दो सारी की सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास ऊपर जो बचता है, ये जो क्वेश्चन आ रहा है जिससे, यही बेसिकली इसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस के अंदर x² माइनस 6x प्लस 3 का अगर होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। तो ये मेथड होता है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो हम इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज के कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो एक्सरसाइज में इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 4 पार्ट्स हैं जो कि हमने इसको कवर करने हैं। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते होते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब उसने लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमने इनको जब वो कैलकुलेट करना है। द फर्स्ट पार्ट इज दैट, इसको मैं लिखता हूँ सबसे पहले। द फर्स्ट वन इज 4x4 एंड 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x एंड प्लस 9। अब ये जो है हमारे पास है, इसका हमने जब वो स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालना है। तो जो एग्जांपल के अंदर मैंने आपको समझाया सेम वही प्रोसीजर हम बार बार फॉलो करेंगे। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। ठीक है, इनको सबसे पहले अरेंज करना होता है, तो ये ऑलरेडी अरेंज है। तो -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x एंड 9। ठीक है, अब यहाँ देखें कि मैंने कहा था किस नंबर से डिवाइड करना है, उस चीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया हुआ है कि किस नंबर से डिवाइड करना है। तो उसमें मैंने कहा था कि जो भी आपके पास पहला एक्सप्रेशन होगा, ठीक है,
उसको आपने जो है वो उसका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। जो उसका स्क्वायर रूट का सोल्यूशन आएगा उस नंबर से बेसिकली हम डिवाइड कर लेंगे। यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ देखें है क्या, विच इज़ इक्वल टू 4x4 है। इसका मतलब है 4x4 का अगर मैं यहाँ पर सेपरेटली स्क्वायर रूट निकालता हूँ, ठीक है, तो वो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x4 है, स्क्वायर रूट निकालें, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और x4 का x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब 2x स्क्वायर के साथ हमने इसको यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं पहली टर्म 2x स्क्वायर, और जो टर्म यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ही। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी सेम बन जाएगी, विच इज इक्वल टू 4x4। अब उसके बाद इनके साइन चेंज करने होते हैं नीचे वाली टर्म के, और आपस में इनको माइनस करना होता है। तो ये माइनस जब करेंगे तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने इनका जो है वो नेक्स्ट टर्म को नीचे लेके आना होता है। अब नेक्स्ट टर्म जब नीचे लेके आएंगे तो याद रखें कि इन दोनों को प्लस करके लिखा जाता है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर में जब 2x स्क्वायर ऐड करना है, विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब ये वाली टर्म दो टर्म्स में नीचे ले आऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट में दो टर्म्स को ही इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ से 28x³ को नीचे ले आते हैं, माइनस का है, और 37x² को नीचे ले आते हैं। अब यहाँ देखेंगे 4 है और यहाँ माइनस का 28 बनाना है, तो हम ज़ाहिर सी बात है 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, तभी जाके -28 बनेगा। और x³ बनाने के लिए x² है, तो इसका मतलब है यहाँ x आएगा। जो टर्म यहाँ लिखी है वही बेटे यहाँ लिखनी होती है, 7x माइनस का। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो माइनस के 7x को जब -4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 28x³ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 49x² आ जाएगा। अब इनके भी हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। अब इनको साइन चेंज करने के बाद हमने इनको माइनस करना है, ठीक है, और जो इसका जो है वो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, फिर उसको फिर हम नेक्स्ट पे डील कर लेंगे। तो पहली टर्म तो चूँकि सेम होती है वो तो बेटे कैंसिल आउट हो जाती होती है, तो माइनस का 28 है और प्लस का 28 आ रहा है, तो इसको जो है वो कैंसिल करेंगे। 37 में से जब आप -49 कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो माइनस का सोल्यूशन एक तो आएगा, और ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस का 12x²। अब वो वाली जो दो टर्म्स रह गई उनको नीचे ले आएँ, प्लस का 42x और प्लस का 9। यहाँ पर पहली टर्म तो सेम आ जाएगी 4x², लेकिन दूसरी वाली दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है। ये 7 और 7 ऐड होंगे, माइनस का ही है, तो माइनस का 14x बनाएंगे। यहाँ माइनस का 12 है, यहाँ 4 है, तो विच इज़ -3, जिसे मल्टीप्लाई करने पर -12 बनेगा। यहाँ भी -3 लिखेंगे। अब -3 को जब 4x² से किया तो माइनस का 12x² माइनस माइनस प्लस 14 3 ज़ा 42x, और ये भी माइनस माइनस प्लस और प्लस का 9 आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस, तो इनको जो है वो माइनस करेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो वो जो आपका क्वोशंट है वही बेसिकली हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन का क्या होता है, वो स्क्वायर रूट होता है। तो लास्ट पे हम लिख लेते हैं कि द स्क्वायर रूट जो है ना हमारे पास, यानी कि 4x4 -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9, इसका जो स्क्वायर रूट हमने निकाला है वो किसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2x² -7x और -3। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो वो सोल्यूशन होगा। तो इसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए हम इसके चारों पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट को हम अब सॉल्व करते हैं। द सेकंड वन इज़ दैट इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है सेकंड पार्ट में 121x4 -198x³ -183x² और प्लस का 216x और प्लस 144 है, ठीक है। तो वही मेथड हम लेके चलेंगे, ठीक है, जो पहले हमने किया है। तो अब इसको भी जो है ना सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम इसको लिखें तो ये आएगा 121x4 -198x³ -183x² 216x एंड 144। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहली टर्म मैंने कहा था हमेशा वो हमने सेम करनी होती है, ठीक है। इसमें भी हम पहली टर्म देखें तो मेरे पास 121 है, इसको किससे जो है वो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो याद रख लें कि वो तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ठीक है, वो चूँकि इट्सेल्फ जो होता है, ठीक है, पहली नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लें, जो सोल्यूशन आएगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर चूँकि 121 है और x4 है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो कैलकुलेटर से अगर आप 121 का निकालेंगे तो 11 आएगा और x4 का x² होगा। इट मीन्स कि यहाँ से हम 11x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 11x² आ जाएगा। इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने पर वही 121x4 माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बाकी टर्म बचेगी हमारे पास उनको हम लिख लेते हैं। तो ये जो है मेरे पास, तो सबसे पहले आपके पास इन दोनों को हमने ऐड करके लिखना होता है। 11 में जब 11 ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 22x²। अब दो टर्म नीचे ले आते हैं, माइनस का 198x³ माइनस का 183x²। अब देखें यहाँ पर 22 है। अब 22 को आपने यू हैव टू थिंक दैट कि किस नंबर के साथ, ठीक है,
मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 198 आ जाए। क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे तो इसको जो है ना आपने देखना, पहली टर्म को हमेशा सेम करना होता है, ठीक है। तो पहली टर्म जो है वो सेम करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े वो हम करेंगे। तो 22 को अगर हम यहाँ पर 9 से देखें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 198 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ एक्स क्यूब भी बनाना है, तो एक तो नंबर मुझे मिल गया 9 है, कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। एक्स क्यूब बनाना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स भी आ जाएगा 9, तो माइनस का 9x यहाँ भी आएगा। अब माइनस के 9 को जब 22 से मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू माइनस का 198 एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस 9 9 जा 81 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें इनके साइन चेंज हम करेंगे, ये प्लस और ये माइनस होगा, तो इनको जो है जब हम साइन चेंज करेंगे तो इनको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से जो है वो जब हम माइनस करेंगे तो ये जो टर्म आ जाएगी, पहली वाली टर्म तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाती होती है। तो दूसरी में देखेंगे दोनों नंबर ही माइनस में है, ठीक है, दोनों नंबर ही माइनस में है, तो ये जो है प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल। और 183 में जब आपने 81 को जो है देखिए ना माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन जो है वो हमेशा सेम ही रहता है। तो 183 में जब आप माइनस प्लस करेंगे यहाँ पर 81 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 264, तो ये माइनस का आएगा 264, तो माइनस 264 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को भी नीचे ले आएंगे, प्लस के 216 को और 144 को। अब ये पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी 22 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 9 9 जा 18। अब 22 को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका इटसेल्फ जो है वो मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, और 22 को मल्टीप्लाई करने पर 264 आ जाए, तो वो 12 है यहाँ पर। देखूँ तो मैं यहाँ पर चूँकि माइनस का बनाना है तो माइनस का 12 लूँगा, सेम यहाँ पर भी माइनस 12 आ जाएगा। तो माइनस का 12 जब 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 264 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस होगा। 18 को अगर आप 12 के साथ बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 216 बनाता है, तो प्लस का 216x और ये भी प्लस हो जाएंगे तो 144 आ जाएगा। ये सारी टर्म्स ये प्लस माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, तो इसका मतलब ये सारे के सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड सा सोल्यूशन आ जाएगा जो इसके स्क्वायर रूट में हमने निकाला है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन था, यानी कि 121x4 माइनस 198x³ माइनस का 183x स्क्वायर प्लस 216x और 144, इसका जो स्क्वायर रूट आया है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस 11x स्क्वायर 9x और माइनस का 12। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। अब इसको थर्ड को भी जो हम सॉल्व करते हैं तो बड़ा आसान है, ये बड़े आसान से हैं जो अगर आपको बड़े अच्छे तरीके से आप समझ लें। तो थर्ड वन इज दैट द थर्ड इज x4 माइनस 10x³ y and plus 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10xy³ एंड प्लस y4, ठीक है। तो ये है हमारे पास जिसको हमने जो है वो फैक्टराइज डिवीजन मेथड से जो है वो स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये इसका सेकंड लास्ट सवाल है, टोटल 4 थे तो ये थर्ड है। तो देखें इसको हम डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है मेरे पास फर्स्ट वाली टर्म जो आ रही है वो x4 है, इससे पता चल रहा है, डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि हमने इसको जो है ना वो एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है सबसे पहले। तो x4 माइनस 10x³ y 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10xy³ और y4 है। और इसको जो है वो पहली टर्म की बात करूँ अगर, ठीक है, तो उसमें तो मेरे पास x4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ जो है ना वो डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू x4। ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें हम दोनों को जो है वो प्लस करके नीचे लिख लेते होते हैं, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करना है विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये दो टर्म्स नीचे ले आते हैं, माइनस का 10x³ और y प्लस का 27x स्क्वायर y स्क्वायर। तो 2 है यहाँ 10 बनाना और साथ में x³ और y बनाना है, इसका तो माइनस का एक तो 5 आएगा, एक्स स्क्वायर को क्यूब बनाने के लिए एक x आ जाएगा, ठीक है, और y भी लेके आना है तो इसका मतलब है साथ में एक y आया, माइनस का 5xy आया है, यहाँ भी लिखेंगे माइनस के 5xy को, माइनस के 5xy को जब 2x स्क्वायर से किया तो माइनस का 10x³ और y, ये माइनस माइनस प्लस 5 5 25 सेम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जो है वो हम साइन चेंज करके जाना वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये जो है वो प्लस ये माइनस, तो ये वाली टर्म्स तो फर्स्ट तो कैंसिल। इनमें देखें तो मेरे पास जब 27 है और उसको जो है वो मैंने माइनस करना है 25 से, तो जैसे ये मेरे पास क्या आ जाएंगे 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट टर्म नीचे ले आएंगे माइनस का 10x और y³ प्लस का y4, तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 10x और y आ जाएगा। 2x स्क्वायर तो है लेकिन y स्क्वायर लेके आना है तो इसका मतलब प्लस का लाना है,
तो प्लस का वाई स्क्वायर के साथ यहाँ भी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2x² वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर को माइनस के 10x और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x एज इट इज और वाई स्क्वायर और वाई मल्टीप्लाई के वाई क्यूब बना देंगे और ये y4 बना देंगे। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो ये भी सारे के सारे कैंसिल होंगे। तो ये हमारे पास ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा इसका। तो इसका मतलब है कि यहाँ से x4 माइनस 10x³ वाई प्लस 27x² वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस y4, इसका जो स्क्वायर रूट आया है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस का x² माइनस 5x वाई प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसके लास्ट वन की तरफ चलते हैं और इस लेक्चर को भी हम वाइंड अप करते हैं। तो लास्ट इसका फोर्थ वन है, इसमें उसने जो एक्सप्रेशन दिया है 4x4 है, ठीक है, ये भी बड़ा आसान है। तो ये पेपर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रख लें कि यहाँ पर ये वाला सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 4x4 माइनस का 12x³ 37x स्क्वायर माइनस 42x और प्लस का 49। सबसे पहले इनको लिखा जाता है 4x4 माइनस 12x³ प्लस का 37x स्क्वायर माइनस 42x एंड 49। अब देखें, इसमें पहली टर्म को हमेशा सेम करने के लिए मैंने भी बता भी दिया मेथड को, तो काफ़ी सवालों में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिवाइड हमने किससे करना है, जो टर्म पहले होगी उसी का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी उसका हाफ कर देंगे। तो 4 का हाफ 2 होता है, x स्क्वायर का 4 का हाफ x स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर के साथ यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई भी इसी से करना पड़ता है। तो ये पहली टर्म तब जाके सेम होती है। तो साइन चेंज करके इनको सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर पहली दो टर्म्स मजीद नीचे लेके आते होते हैं। यहाँ पर इन दोनों को जो है ना हमने प्लस करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो वो जो कि 4x स्क्वायर बना देगा, 2 और 2 ऐड होंगे। यहाँ से देखें माइनस का 12x³ 37x स्क्वायर सेम बनानी है, तो माइनस का 3 और x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है तो यहाँ भी आएगा, तो माइनस का 12x³ बनाएगा यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस और 9x स्क्वायर, इसका भी साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करके इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो पहली टर्म जो कि सेम है तो वो हमारे पास खत्म हो जाएगी। यहाँ से ये भी कैंसिल, ठीक है। और ये जो है मेरे पास 37 में से जब आप 9 को माइनस कर देंगे, 37 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 28x स्क्वायर। वो जो दो टर्म्स रहेंगी इनको नीचे काटते हैं, 42x प्लस का 49, यहाँ से 4x स्क्वायर तो एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 6x 28 बनाना है तो प्लस का 7 लेके आऊँगा, 7 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी लिखेंगे। 7 8 4 ज़ा 28x स्क्वायर और 7 6 ज़ा 42x 7 7 ज़ा 49 माइनस प्लस माइनस ये सारे के सारे कैंसिल होंगे। वो जो क्वेश्चन में पड़ा हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट है गिवन एक्सप्रेशन का, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया 4x4 माइनस 12x³ 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। इसका बेटे स्क्वायर रूट जो है वो है हमारे पास इक्वल टू प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। तो ये इसका सवाल भी सॉल्व हो गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेटे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना जाना वो हमने सीखा, इसकी एग्जांपल को डिस्कस किया और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को जब वो कंप्लीट करेंगे तो आज के लेक्चर के लिए हम मिलते हैं, अगर इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।